यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग इससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लिए हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं। तो वहाँ हमने पढ़े कि जब हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांक ए बी लेते हैं, ठीक है, तो ए बी लेने के बाद हमें Q और R अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होता है। सेम डिवीजन मतलब भाग में भी हम लोग यही प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे यही दिया है क्या कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन B, ठीक है। तो यहाँ हमारा दो धनात्मक पूर्णांक हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरी है कि दो धनात्मक पूर्णांक जिससे अद्वितीय पूर्णांक Q और R हमें प्राप्त होता है। तो ये भाग में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जांच में तो हम लोग यही A निकालने के लिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है, b जो होता है r से बड़ा होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि HCF कैसे सॉल्व करेंगे। तो HCF सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन B, ठीक है। एक HCF लेते हैं 135 और 225 का HCF सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि रिमाइंडर हम लोग का जब तक शून्य ना आ जाए उसका जो भाजक होगा, कहने का मतलब भाजक जिसको हम लोग B से डिनोट कर रहे हैं, डिवीजर को B से डिनोट किए, वही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें कैसे B, Q और R फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए हम लोग इसको रफ में यूज करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A, B, Q, R सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 135 1 जा इतना हो गया, यहाँ पे हमारा A हो गया 200, ये B, ये Q और ये R, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं। जब 225 आया तो B हो गया 135 टिप्लाई 1 प्लस 90 अगेन। अब हम लोग यहाँ पे 135 195 45, यहाँ पे 90 45 2 जा 90, ये सारा सॉल्व किया। तो जब हमारा A 135 आया तो B हमारा 90, QA और R 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, ये हो गया A B Q R। तो हमारा 90 होने पे 45 2 प्लस 0, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 आ गया। तो हमारी जो प्रक्रिया है, एल्गोरिथम जो प्रोसेस दिया गया है कि जिसे हम लोग HCF सॉल्व करते हैं, उसमें भाजक जो होता है वो उसका HCF निकलता है, भाजक, जिसे हम लोग डिवीजर। तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई, क्योंकि शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः हमारी प्रक्रिया खत्म हुई, क्योंकि शेषफल
शून्य प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 135 और 225 का HCF क्या हो गया, 45। 135 और 225 का HCF 45 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। तो इसी तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF सॉल्व करते हैं। बिहार बोर्ड में अब ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इससे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाग लेमा A बराबर BQ प्लस R में Q इक्वल टू 0 तब होगा जब ऑप्शंस दिया है 4। पहला ऑप्शन दिया है B लेस देन A, B इक्वल टू A, C में दिया है B ग्रेटर देन A, D में दिया है R इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे जब भी A बराबर BQ तो हम लोग लिख लेंगे A B, इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर जो ऑप्शन B Q R, इससे हम लोग को इजी वे में तुरंत बन जाएगा। हम लोग Q इक्वल टू 0 कब लेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 लिए, ठीक है, मतलब क्या कि हमारा B जो है यह है और ये A है, मतलब A जब ग्रेटर लिए, B जब ग्रेटर लिए, A लेस लिए, तो हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे तो ये नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 देते हैं। ठीक है, तो आ गया ना मेरा Q 0। इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 4 जा 28 और यहाँ 2, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आया। तो यहाँ हमारा Q इक्वल टू 0 आ गया। कब आया, जब B ग्रेटर देन A हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग लेमा A बराबर BQ प्लस R में R इक्वल टू 0 तब होगा जब ऑप्शन नंबर A इक्वल टू 0, B ऑप्शन A B को विभाजित करे, C में B A को विभाजित करे, D में B इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, R इक्वल टू 0 कब आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से लिखेंगे A B Q R। ये शून्य कब आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं ये शून्य कब आता है। जब हम लोग 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 के टेबल में 4 आता है, कितने, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, मतलब B जो है A को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। B A को विभाजित कर रहा है, क्योंकि B के टेबल में A 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हमारा ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थ्री नंबर क्वेश्चन है कि A बराबर BQ प्लस R इक्वल टू मॉस AB इक्वल टू मॉस, मतलब हमारा जो मॉस AB होगा वो मॉस किसके बराबर होगा। तो हमारा मॉस
यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। किसके बराबर होगा? ए क्यू के बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन है बी क्यू के बराबर होगा। थर्ड ऑप्शन है क्यू आर के बराबर होगा। डी में बी आर के बराबर होगा। ये तो मौशा ए बी जो है मौशा किसके बराबर होगा? तो मौशा बी आर के बराबर होगा। तो हमारा हो गया डी ऑप्शन करेक्ट कि मौशा ए बी जो होता है वो मौशा बी आर के इक्वल होगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। 125, तो इसको हम लोग ए बी क्यू आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो मौशा 125 15 आ गया हमारा। यहाँ 125 ए आ गया और ये हमारा बी आ गया। तो सेम यहाँ पे ए और बी किसके इक्वल टू? बी आर के। तो हमारा बी ये है 15 और आर क्या है? 5 है, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस लिख लेते हैं। इसे देख करके भी हम इसका आंसर देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 15 5 के इक्वल होगा। बी में 8 5 के इक्वल होगा। सी में 15 8 के इक्वल होगा। डी में 125 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा 125 और 15 ये क्या हो गया? यही क्वेश्चन था ना कि ए बी किसके इक्वल होगा? ये है ए और ये तो बी और आर, तो बी आर 15 और 5, तो जो ऑप्शन 15 5 मतलब ए। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।